Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you idiom. यानी कि मैंने इसके पहले भी idiom पढ़ा चुका है, यानी कि फर्स्ट से 10 तक, यानी कि 1 से 10 तक पढ़ा है idiom. इस वीडियो में पढ़ाऊंगा 11 से 20 तक, यानी कि 10 वीडियो पढ़ाता रहूँगा हर एक वीडियो में, ठीक ना। तो अगर इडियम मेरे द्वारा पढ़ाया गया इडियम अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इडियम नंबर 11, ठीक ना। इडियम सबसे पहले लिखते हैं क्या, आज हम सब क्या पढ़ेंगे, इडियम। इडियम की हिंदी कहावत, कहावत या मुहावरा, ठीक ना। इसे क्या बोलते हैं इडियम को, कहावत या मुहावरा। तो लिखते हैं इडियम नंबर 11, ठीक ना। इडियम नंबर 11 में क्या रहेगा, यानी कि गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, सर्व लॉस, सर्व लॉस। यानी कि इडियम नंबर 11, गई भैंस पानी में सर्व लॉस। यानी कि इस इडियम का अर्थ क्या है, जैसे हमने कुछ मेहनत किए, जो कुछ भी मेहनत किए उसका फल हमें प्राप्त न हो, उसका फल हमें प्राप्त न हो तो उसे क्या बोलेंगे, यानी कि मेहनत हमारा क्या हुआ, डाट चला जाए तो उस स्थान पे बोलेंगे गई भैंस पानी में सर्व लॉस। अब पढ़ते हैं इडियम नंबर 12, ठीक ना। 11 पढ़े या पढ़ेंगे क्या, 12। यानी कि 11 में इसलिए लिखा क्योंकि 1 से 10 तक मैंने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुका है, ठीक ना, यानी कि पहले वाले वीडियो में। अब इसमें पढ़ेंगे 11 से 20 तक। तो अब 11 पढ़ेगा भैंस पानी में सर्व लॉस। अब पढ़ेंगे क्या, 12, ठीक ना। इडियम नंबर 12, इडियम नंबर 12 लिखते हैं, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, ठीक ना। क्या है, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। इस इडियम का इंग्लिश क्या होगा, टू मेक कंपनी, टू मेक कंपनी, थ्री मेक क्राउड, थ्री मेक क्राउड। यानी कि टू मेक कंपनी, दो के मिलने से क्या, संगठन, कंपनी का मतलब संगत, संगठन, संगत मिलता है, यानी कि संगत, टू मेक कंपनी, दो के मिलने से क्या, संगठन बनता है। थ्री मेक क्राउड, और जहाँ 3 यानी कि 3 हो, 3 से अधिक हो जाए वहां पर क्या, क्राउड यानी कि भीड़ हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है, यानी कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। इस इडियम का अर्थ क्या है, जहाँ 3 लोग होते हैं वहां पे काम क्या होता है, बिगड़ जाता है। यानी कि 2 के मिलने से कंपनी, संगठन बनता है, और 3 के मिलने से क्राउड, यानी कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, 3 के मिलने से काम बिगड़ जाता है, जानते हैं आप लोग। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 13, ठीक ना। इडियम नंबर 13 यानी कि 2 इडियम पढ़े, अब पढ़ेंगे 3 यानी कि 13 इडियम, ठीक ना। तो 13 इडियम क्या रहेगा, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना। यानी कि इडियम नंबर 13 क्या है, कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, ठीक ना। ये चना है, कभी वो भी मना। इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि ऑल टाइम अरंट अ लाइक, ठीक ना। ऑल टाइम अरंट अलाइक, ऑल मीन सभी समय, टाइम मीन समय, अरंट अलाइक यानी कि एक जैसा नहीं रहता है, सभी समय क्या एक जैसा नहीं रहता है। कभी घी गना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना।
वो भी मना। इस इडियम का अर्थ क्या है, यानी कि कभी घी गना, कभी घी है और कभी मुट्ठी भर चना, कभी मुट्ठी भर चना भी और कभी वो भी मना, यानी कभी कुछ नहीं है। तो इस इडियम का अर्थ यही है कि कभी बहुत सारा धन है, कभी बहुत सारा खाने पीने की वस्तु है और कभी क्या कुछ नहीं है। तो क्या है, ऑल टाइम अरंट लाइक, यानी कि सभी समय बराबर नहीं होते। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 14, ठीक ना। इडियम नंबर 14, यानी कि इडियम नंबर 14 में क्या होगा, खोया हुआ समय वापस नहीं आता, ठीक ना। खोया हुआ समय वापस नहीं आता, इसका इंग्लिश क्या होगा, लॉस्ट टाइम नेवर रिगेन, ठीक ना। लॉस्ट टाइम नेवर रिगेन, लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, टाइम मीन्स समय, नेवर मीन्स कभी नहीं, रिगेन मीन्स हासिल होता है या वापस आता है, ठीक ना। तो खोया हुआ समय वापस नहीं आता। जो समय, मान लीजिए जो समय बीत गया वो कभी वापस आएगा, 2023 चला गया तो 2023 वापस आएगा नहीं, तो उस जगह क्या बोलेंगे, खोया हुआ समय वापस नहीं आता, ठीक ना। लॉस्ट टाइम नेवर रिगेन। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 15, ठीक ना। ये सब छोटा छोटा इडियम आप लोग जानते ही होंगे इसका मीन्स, ठीक ना। पढ़ेंगे क्या, इडियम नंबर 15, यानी कि 4 इडियम पढ़े, 5 इडियम पढ़ेंगे, ठीक ना। इडियम नंबर 15, यानी कि 14 तक पढ़े, अब पढ़ेंगे 15। जैसा देवता वैसा चढ़ावा, ठीक ना। जैसा देवता वैसा चढ़ावा, इसका इंग्लिश क्या होगा, लाइक गॉड लाइक ब्लेसिंग, यानी कि इडियम में जो हिंदी में लिखा रहता है उसका सेम इंग्लिश नहीं रहता है, ठीक ना, यानी कि डिस्टेंस रहता है, क्या बोलते हैं इसको, मतलब डिफरेंट रहता है, ठीक ना, भिन्न रहता है। इंग्लिश और हिंदी इसमें इडियम में भिन्न रहता है। ये क्या है, जैसा देवता वैसा चढ़ावा, और ये क्या है, लाइक गॉड लाइक ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद देना, जैसा भगवान, यानी कि लाइक गॉड जैसा भगवान, लाइक ब्लेसिंग वैसा आशीर्वाद, ठीक ना। यानी कि जैसा देवता वैसा चढ़ावा, लाइक गॉड लाइक ब्लेसिंग। इस इडियम का अर्थ क्या है, यानी कि मान लीजिए आपके दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड है, और एक फ्रिज का पानी पीता हो और एक नॉर्मल पानी पीता हो, तो जो फ्रिज का पानी पीने वाला होगा उसे आप क्या देंगे, फ्रिज का पानी ही देंगे, और जो नॉर्मल पानी पीने वाला होगा उसको नॉर्मल पानी ही देंगे। तो इस स्थान पे बोलेंगे क्या, जैसा देवता वैसा चढ़ावा, यानी कि जैसे वो बोल सकता है कि हम फ्रिज के पानी पीने वाले हैं तो क्या हमें नॉर्मल पानी नहीं फ्रिज की दो, ठीक ना। तो क्या वो बोलेगा, जैसा देवता वैसा चढ़ावा, जैसा मैं हूँ खाने पीने वाला वैसा मुझे दो भी, ठीक ना। ये था 15। अब पढ़ेंगे 16, इडियम नंबर 16, इडियम नंबर 16, यानी कि दिल्ली दूर है। इडियम नंबर 16 में क्या है, दिल्ली दूर है, ठीक ना। तो इसका इंग्लिश क्या लिखेंगे, द गोल इज डिस्टेंस। इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश सेम नहीं है, यानी कि हिंदी का इसमें इंग्लिश नहीं बनाया जाता, ये ईडीएम है, ठीक ना, ईडीएम। दिल्ली दूर है, यहाँ पे है, यहाँ पे द गोल इज डिस्टेंस, गोल मीन्स लक्ष्य, द गोल इज डिस्टेंस, यहाँ पे क्या दिया है, लक्ष्य दूर है, लक्ष्य दूर है, यानी कि दिल्ली दूर है। तो दिल्ली दूर, इस इडियम का अर्थ क्या है, द गोल इज डिस्टेंस का, यानी कि दिल्ली दूर है। जैसे आपके साथ दो चार लोग काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं उनके साथ, उसमें से कोई एक बोले कि बस काम बहुत ही जल्दी होने वाला है, तो आप क्या बोल सकते हैं, अभी दिल्ली दूर है, अभी काम बहुत ज़्यादा करना है, ठीक ना, अभी काम क्या करना है, बहुत ज़्यादा है, यानी कि दिल्ली दूर है, अभी इतना
करीब नहीं है, काम ज्यादा देर तक होगी, यानी कि दिल्ली दूर है, द गोल इज डिस्टेंस। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 17, ठीक ना। इडियम नंबर 17, इडियम नंबर 17 में क्या रहेगा, कोई भी सब कुछ नहीं जानता, ठीक ना, कोई भी सब कुछ नहीं जानता। इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि नो वन इज परफेक्ट, अब लिख करके क्या लिख सकते हैं, नन इज परफेक्ट, यानी कि कभी कोई भी सब कुछ नहीं जानता। नो वन इज परफेक्ट ऑब्लिक नन इज परफेक्ट, यानी कि या तो इसे बोलिए या तो इसे बोलिए, दोनों का बात सेम है। नो वन इज परफेक्ट ऑब्लिक नन इज परफेक्ट, यानी कि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। इस इडियम का अर्थ क्या है, जो भी संसार में जितने भी लोग हैं कोई भी सब कुछ नहीं जानता, यानी कि एक व्यक्ति हर एक चीज नहीं जानता। वैसे जगह पे कब बोलेंगे मतलब इडियम, इस इडियम को कब बोलेंगे, वैसे जगह पे जहाँ कोई बोले क्या तुम्हें ये पता नहीं है, वो बोले कि नहीं मुझे नहीं पता, वो बोले तुम क्यों नहीं जानते हो, तो मतलब ज़्यादा ऐसे तर्क करे तो क्या बोलोगे, मतलब आप लोग क्या बोलेंगे उस जगह इस इडियम का प्रयोग, यानी कि कोई भी सब कुछ नहीं जानता। नन इज परफेक्ट, नन इज परफेक्ट यानी कि कोई भी पूर्ण नहीं है, कोई भी पूर्ण नहीं है, हर एक काम में कोई पूर्ण नहीं होता। इस संसार में जितने लोग हैं एक व्यक्ति उसमें से हर एक चीज नहीं जानता, यानी कोई भी, जैसे 3 लोग हैं, जो फर्स्ट वाला जानता होगा वो दूसरा नहीं जानता होगा, जो दूसरा जानता होगा वो फर्स्ट वाला नहीं जानता होगा, जो सेकंड वाला जानता होगा वो थर्ड वाला नहीं जानता होगा, और जो थर्ड वाला जानता होगा वो सेकंड वाला नहीं जानता होगा। इसलिए बोलते हैं कोई भी सब कुछ नहीं जानता। नन इज परफेक्ट ऑब्लिक नो वन इज परफेक्ट। अब पढ़ेंगे मॉडल इडियम नंबर 18, ठीक ना, 17 तक पढ़े, अब पढ़ेंगे 18, मॉड्यूल नंबर 18। मॉड्यूल नंबर 18 में क्या होगा, होगा वही, होगा वही जो राम रच दिए हैं, यानी कि होगा वही जो राम रच दिए हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा, गॉड्स विल बी डन, गॉड्स विल बी डन, यानी कि जो चीज भगवान लिख के समाप्त कर दिए हैं, यानी कि जो भगवान समाप्त कर चुके हैं वही होगा, ठीक ना, यानी कि होगा वही जो राम रच दिए हैं। ये इडियम यानी कि ये कौन बोला था, तुलसीदास जी ने, यानी कि संस्कृत में बोला था, होई ही सोई जो राम रचि राखा, होई ही सोई जो राम रचि राखा। उसका हिंदी क्या होगा वही जो राम रच दिए हैं, गॉड्स विल बी डन। इस इडियम का अर्थ क्या है, जैसे आपसे कोई बोले कल ये चीज होने वाला है, कल ये चीज होने वाला है, तो आप बोलोगे क्या तुम जानते हो कि कल ये चीज होगा ही, तो बोले हाँ होगा ही, तो आप वैसे स्थान पे क्या बोलोगे, होगा वही जो राम रच दिए हैं। कल भूकंप नहीं आ सकता, अगर भगवान लिखे होंगे तो आ सकता है, यानी कि होगा वही जो राम रच दिए हैं, गॉड्स विल बी डन। अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 19, ठीक ना, ये था इडियम नंबर 18, अब पढ़ेंगे इडियम नंबर 19। इडियम नंबर 19 में क्या होगा, यानी कि 19 में क्या होगा, एक तीर से 2 निशाना, एक तीर से 2 निशाना। इसका इंग्लिश क्या होगा, यानी कि किलिंग 2 birds, killing 2 birds with 1
स्टोन। इडियम 19 क्या है? एक तीर से दो निशाना, यानी कि किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। किलिंग टू बर्ड्स यानी कि मारे दो पक्षी को, किलिंग टू बर्ड्स मारे दो चिड़िया को, विथ के साथ, वन मीन्स एक, स्टोन मीन्स पत्थर के साथ, यानी कि दो चिड़िया को मारे एक ही पत्थर के साथ, यानी कि एक ही पत्थर से, एक तीर से दो निशाना, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इस इडियम का अर्थ क्या है? एक तीर से दो निशाना, यानी कि आप कहीं कुछ काम करने जा रहे हो, कहीं भी कुछ काम करने जा रहे हो और सोचे कि आप एक काम करना है, यानी कि वहाँ पे क्या एक काम करना है, वहाँ पे ऐसा हुआ आपके साथ कि आपका कुछ दिमाग में दूसरा काम भी चल रहा हो और वो भी वहाँ पे हो जाए, वो भी वहाँ पे हो जाए, एक काम के साथ दो दो हो जाए, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाना। एक तीर से क्या हुआ? एक ही रास्ते पे गए और दो दो काम हो जाए, ठीक ना। या जैसे यहाँ पे किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन दिया है, यानी कि एक पक्षी को मार रहे हैं और दो दो पक्षी को लग गया, तो क्या वहाँ पे होगा? किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यानी कि एक तीर से दो निशाना, एक काम करने गए दो दो काम हो गए, तो क्या होंगे? इडियम नंबर 19, एक तीर से दो निशाना। अब पढ़ते हैं क्या? इडियम नंबर, यानी कि पढ़े हैं 19 इडियम, अब पढ़ेंगे क्या? इडियम नंबर 20, ठीक ना। इडियम नंबर 20, यानी कि इडियम नंबर 20 में क्या रहेगा? देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप, ठीक ना। इसका इंग्लिश क्या होगा? लाइक डॉग्स, लाइक डॉग, व्हेन वन barks, then all barks, ठीक ना। बार्क। इडियम नंबर 20 क्या है? यानी कि देखा देखी धर्म, देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप, यानी कि लाइक डॉग, लाइक मीन्स के जैसा, लाइक डॉग व्हेन वन बार्क्स देन ऑल बार्क, यानी कि लाइक डॉग कुत्ते के जैसा, व्हेन वन बार्क्स जब एक भोंकता है, जब एक भोंकता है, देन ऑल बार्क्स तो सभी भोंकते हैं, यानी कि कुत्ते के जैसा, जैसे एक कुत्ता भोंके तो सभी वहाँ पे जितने कुत्ते होंगे सब भोंकना स्टार्ट कर देंगे। तो वहाँ पे क्या? देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप, जैसे बोलते हैं ना लोग कि दो व्यक्ति हैं, एक जो कर रहा है उसका देख के वो भी करेगा, वो अच्छा कर रहा है तो वो भी अच्छा करेगा, वो बुरा कर रहा है तो वो भी बुरा ही करेगा। तो क्या वहाँ पे बोलेंगे? देखा देखी धर्म, देखा देखी पाप। लाइक डॉग व्हेन वन बार्क्स देन ऑल बार्क, यानी कि कुत्ता जब एक कुत्ता भौंकता है तो सभी कुत्ता भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये था इडियम नंबर 20, यानी कि बस इस वीडियो में बस 20 इडियम पढ़ाऊंगा, यानी कि इसके पहले वाले वीडियो में 1 से 10 तक पढ़ाया था, इस वीडियो में 11 से 20 तक पढ़ाया। अब इसके आने वाले वीडियो में 20 यानी कि 21 से 30 तक पढ़ाऊंगा, ठीक ना। यानी कि 10-10 इडियम ऐसे पढ़ाता रहूँगा एक एक वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा कि किसे किसे समझ में आया। तब तक के लिए जय माता दी।